नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में स्वागत है आपका। आज बातचीत इंश्योरेंस के बाजार पर शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हर्ष शुक्ला साहब, सीईओ अपना पैसा। नमस्कार, आपका स्वागत है शो में हर्ष साहब। और देख लेते हैं क्या कुछ खास है व्यूअर्स की जो क्वेरीज हैं जिनको इंक्लूड कर रहे हैं, आइए उस पर एक निगाह डालते हैं। आज हम स्पेसिफिकली जिस तरह से जो इंश्योरेंस मार्केट पर बातचीत कर रहे हैं, इंडिविजुअल का पोर्टफोलियो है, इसको हम रिव्यू करेंगे। मेडिकल कवर संबंधित क्वेरी है, इसका भी जायजा लिया जाएगा। और साथ ही साथ हाउस होल्डर्स पॉलिसी सेंट्रिक भी क्वेरी आई है, तो इनिशियली इन प्रश्नों को शामिल करेंगे। आगे चलते हुए कई और प्रश्न हैं, उनको भी हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। और आइए अब सीधे हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं, आइए उस तरफ हम रुख करते हैं। पहला प्रश्न इंश्योरेंस पोर्टफोलियो सेंट्रिक है। आई स्क्रीन पर इस सवाल को लेते हैं और फिर इसको हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, इस क्वेरी को। ये जो प्रश्न है इसके कई इनफैक्ट हम देखें पार्ट्स में ये है। हमारे साथ वो मौजूद हैं इस समय। दिलीप साहब, आपका स्वागत है। आपने मेंशन किया पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, तो फिर ये आप मेडिकल पॉलिसी अलग से क्यों लेना चाहते हैं? वहां से तो आपको मेडिकल का कवर मिल ही रहा होगा। दिलीप जी। हेलो, नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार। लेकिन एक पर्सनली मैं सोच रहा था शायद एक लेने, तो उससे हम थोड़ा सा रिस्क और थोड़ा हो जाएगा हमारा। ओके, वैसे आपको ये कवर तो मिल ही रहा होगा जो आपका फैमिली के लिए, राइट। एक जिस तरह से ये पहलू, इसके अलावा आपने टर्म प्लान का मेंशन किया है जो आपके पास मौजूद हैं, जो आप प्रीमियम दे रहे हैं। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं आईगॉन, आई टर्म, कोटक लाइफ टर्म, आप जिस तरह से इसके साथ आगे सफर तय कर रहे हैं। हर साहब, अगर हम एक एक करके इनके पहलुओं को छू सकें, इन्होंने जैसे मेडिकल इंश्योरेंस का मेंशन किया है, उसमें कई सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। और ये टर्म प्लान, अगर हम इससे शुरुआत करें, बाकी कुछ ट्रेडिशनल प्लान्स भी दिख रहे हैं इनके पोर्टफोलियो में। आप कैसे देखेंगे ये जो हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट जो कवर जिस तरह से ये मेंशन कर रहे हैं टर्म प्लान का, करीब करीब अगर हम देखें 11,700 के आसपास का ये प्रीमियम दे रहे हैं। तो संभव, क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल काफ़ी अट्रैक्टिव ऑफर्स मौजूद हैं, ऑनलाइन के जो विकल्प हैं, तो किस तरह से आप देखेंगे ये जो प्रीमियम दे रहे हैं, जो कवर इनको मिल रहा है, क्या दूसरे ऑप्शंस भी देखने चाहिए या कैसे इसको आप बताएंगे? तो सबसे पहले तो दिलीप जी बधाई हो आपको कि आपने टर्म प्लान के बारे में सोचा। और अब जब आपको ये बढ़ाना है, मेरे ख्याल से आपको कवर और भी लेना है, तो मेरे ख्याल से ये अब आप एक साथ में इकट्ठे ऑनलाइन ले लीजिए जितना भी कवर चाहिए आपको। और फिर ये जो दोनों पॉलिसीज़ हैं, इनको चाहे आप लैप्स होने देते हैं, एक बार ऑनलाइन कवर मिलने के बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपकी पॉलिसी कवरेज में कोई ब्रेक नहीं आए। पॉलिसी लेते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में काम करते हैं, ये कम्प्लीटली डिस्क्लोज करिए। फॉर्म में जगह होगी, वेदर यू वर्क फॉर एनी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस, वहाँ पे येस लिख के अगर और कोई वो डिटेल मांगे तो आप दीजिएगा। इससे क्लेम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो दूसरी पॉलिसीज़ आपने कही है, आपकी कई सारी ट्रेडिशनल कैशबैक वगैरह पॉलिसीज़ हैं, आपकी वाइफ की जीवन साथी एक पॉलिसी है, ये सारी ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं। इसमें अगर शुरुआत से हम ले तो 5 से 6% से ज़्यादा रिटर्न नहीं बनता, तो कोई बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट के तरीके से अच्छी पॉलिसीज़ नहीं है। अब जो है इंडिविजुअली इस पॉलिसीज़ का रिव्यू करना होगा कि अभी तक कितना प्रीमियम आपने, अब अगर आप सरेंडर करते हैं तो सरेंडर वैल्यू कितना है, फ्यूचर में प्रीमियम कितना देना है, मैच्योरिटी वैल्यू कितनी बनती है, उसके हिसाब से रफली IRR क्या आता है। वो IRR अगर 8% के आसपास आता है तो ही इन पॉलिसीज़ में एज अ डेट इन्वेस्टमेंट आप कंटिन्यू करिए, वरना इन पॉलिसीज़ को आपको सरेंडर कर देना चाहिए। राइट। तो इस तरह से ये हमने जो आपकी क्वेरी थी उसको एड्रेस करने की कोशिश की है। ट्रेडिशनल के भी जो प्लान्स हैं उस पर भी आपको राय दी गई है और टर्म प्लान से भी, तो इसके तहत आप आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट। और नो डाउट जैसे मेडिकल का भी कह रहे थे, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, उसके सेंट्रिक और भी क्वेरीज हैं, उनको हम आगे टच करेंगे शो में। आइए अब अगला सवाल शामिल करते हैं। कोलकाता से अनिल गुप्ता जी का प्रश्न है। आप लाइन पर हैं इस समय अनिल साहब? यस सर, बोलिए। आपका स्वागत है। आप बताइए आप एग्जैक्टली, अगर हम आपका ये प्रश्न स्क्रीन पर लेते हैं, फिर चेक करेंगे हम एग्जैक्टली जो आपके प्रश्न की डिटेल्स हैं आपसे जानना चाहेंगे हम। आपने जैसे मेंशन किया है कि LIC मार्केट प्लस 1 में जिस तरह से आप इसके तहत आगे बढ़े हैं, इसमें ये निवेश के कई सारे विकल्प रहते हैं, आपने कौन से ऑप्शन को चूज किया था इसमें? ये सर ग्रोथ फंड में किया होता। ओके। और ये आपका हम देख रहे हैं जो ये आउटलुक आप लेकर चल रहे हैं 15 साल का, एक अच्छा आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, आपने इसको क्यों चूज किया था, इस ऑप्शन को, इस स्पेसिफिकली इस प्रोडक्ट को? नहीं, वही जितना मतलब कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा फायदा लेने के लिए हम LIC में चूज किए थे असल में। आपको हम इस पर राय दिलवा, कम से कम डबल रिटर्न तो हम एक्सपेक्ट किए थे कम से कम टाइम के
अच्छा, आपको हर साहब बताएंगे इसमें आप किस तरह से आगे बढ़े ये, क्योंकि ये एक यूनिट लिंक डेफिनेट ये पेंशन प्लान की कैटेगरी में रहता है। इसमें हर साहब आप इनको कैसे बताएंगे ये जो ये कह रहे हैं उन्होंने वन टाइम इसमें इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन ये आउटलुक बेहद लंबा है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें कई सारे विकल्प रहते हैं। आप ये किस तरह से इसको रिव्यू करेंगे और कैसे इनको आगे की राह देंगे? तो अनिल जी ऐसा है कि ये आपने सिंगल प्रीमियम प्लान लिया है, पेंशन प्लान, तो इसमें जो अगर हम रिटर्न देखें, जो ग्रोथ फंड है आपका, इसका रिटर्न 3.3% रहा है 3 साल का। अगर पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न देखें, उसको अगर हम कंपेयर करें जो निफ्टी है वो 5.25 के सामने, या अगर कोई टॉप परफॉर्मिंग लार्ज कैप या डाइवर्सिफाइड फंड जैसे HDFC टॉप 200 है, उसका तो खैर रिटर्न लास्ट 3 इयर्स का 12% के आसपास है। तो अपने इंडेक्स से और सिमिलरली कंपेरेबल म्यूचुअल फंड से, गुड परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड से इसका रिटर्न बहुत ही पुअर है। तो मेरे ख्याल से इसमें बने रहना कोई बहुत ज़्यादा और इसमें चार्जेस भी हैं, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस हैं साल के 240 रुपये। अब शायद इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको 3 साल जो हैं हो चुके हैं, तो शायद कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है। तो आप इसको सरेंडर करके और कोई अच्छे इक्विटी के विकल्प में डालिए, कोई भी अच्छे इक्विटी फंड में आप डाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी इसको सरेंडर करेंगे, अब या 15 साल बाद अगर आपको मैच्योरिटी मिलती है, वो टैक्सेबल है। और उस समय आपको, अगर आप मैच्योरिटी तक वेट करेंगे तो कंपल्सरीली उसके सर्टन परसेंटेज का आपको अन्यूटी खरीदना पड़ेगा। सारा का सारा पैसा आपको नहीं मिलेगा। आज अगर सरेंडर करेंगे तो कम से कम सारा का सारा पैसा आप ले सकते हैं। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिए, अन्यूटी आपको लेनी ही होगी अगर 15 साल आप वेट करते हैं तो। राइट, तो इस तरह से कई सारे और हम देख रहे हैं अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी हैं, उनकी तरफ भी आप ध्यान अपना केंद्रित कर सकते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली एक आप आगे कॉल ले सकते हैं। अगला प्रश्न जो हम ले रहे हैं वो गांधीधाम से है। विनोद सैनी जी इस समय लाइन पर हैं। आपने मेंशन किया है जिस तरह से आप कुछ सरेंडर करने का सोच रहे हैं अपने प्लान्स को, आप प्लीज़ बताएंगे क्या एग्जैक्टली आप जानना चाह रहे हैं? आप लाइन पर हैं इस समय? आइए हम जी, आपका स्वागत है विनोद साहब। आपने जैसे मेंशन किया आप टर्म प्लान की तरफ सोच रहे हैं, अच्छी बात है, उसको हम देख रहे हैं, काफ़ी उस तरफ लोग आजकल बढ़ रहे हैं और उसको हमने भी जिस तरह से शो में भी टच किया है, पहले भी हम इस पर बातचीत करते रहे हैं। ये स्पेसिफिकली आपने ये जो प्रोडक्ट्स कुछ लिए हुए हैं, इस पर आप क्या जानना चाह रहे हैं, प्लीज़ बताएं। सर एक्चुअली अभी मेरा विवाह का 20 लाख का टर्म प्लान है और 30 लाख का मैं एडिशनल चाहता हूँ, और ये मेरा ये जीवन सरल है और एक ये टर्म इंटरवेंट प्लान है LIC का, ये दोनों बंद करना चाहता हूँ मैं। आपको हम मेरा फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, मेरा बच्ची के एजुकेशन के लिए 18 साल बाद 30 लाख रुपए और शादी के लिए 23 साल बाद 50 लाख रुपए। तो इसके लिए मेरे को कहाँ इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा? आपने अच्छी बात है गोल सेट किया हुआ है और गोल्स में आप बता रहे हैं जो अमाउंट आपको चाहिए इतने टाइम फ्रेम में, उसमें विकल्प कई सारे रहते हैं इन्वेस्टमेंट्स के। हर साहब आपको बताएंगे मतलब कैसे इसके तहत आप आगे बढ़े, क्योंकि एक स्टेप बाय स्टेप आप इसमें कई सारे खुद आप अपने लिए टर्म प्लान जैसे बता रहे हैं लेते हुए। हर साहब कैसे आप इनको बताएंगे इसमें ग्रोथ के लिए, और जिस तरह से बच्चों के लिए कह रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में अगर इन्वेस्टमेंट्स का सोचें, कुछ थोड़ा मिक्स मैच करें, कुछ सेफ इंस्ट्रूमेंट्स हों, कुछ एग्रेसिव रिटर्न्स के लिए बढ़ें, कैसे आप इनको सलाह देंगे? सैनी जी, आपकी उम्र कितनी है और आपकी सालाना आय कितनी है? उम्र भी 29 है और सालाना है 4 लाख रुपए। 29 की उम्र में आप इतना आगे की सोच रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपको बधाई देता हूँ। लेकिन जो इंस्ट्रूमेंट्स आपने चूज़ किए हैं आपके गोल्स के लिए, वो सही नहीं है। सबसे पहले तो आपके गोल्स के सेटिंग ही मेरे ख्याल से सही नहीं है। अगर 20 लाख रुपए आपको उसके एजुकेशन के लिए आज चाहिए, 18 साल बाद वो काफ़ी ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो उसको इन्फ्लेशन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट में वो पैसा करीबन 3-3.5 गुना हो जाएगा अगर आप 8% का 8% का इन्फ्लेशन मानते हैं। राइट, हम आपके पास लौट कर आते हैं सब, वक्त ब्रेक का है, इसी हम प्रश्न को आगे बढ़ाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसके अलावा और भी कई क्वेरीज हैं, जल्दी लौट कर आते हैं।
वेलकम बैक। ये लास्ट सेगमेंट है। आइए इसी प्रश्न जो हम ब्रेक से पहले टच कर रहे थे गांधीधाम से विनोद सैनी जी का। हर साहब, जैसे आप इनको बता रहे थे, ये किस तरह से इस पूरी प्लानिंग कर सकते हैं, जिस तरह से अर्ली प्लान कर रहे हैं, और एक लंबा सफ़र है जिसमें ये सारे प्रोडक्ट्स को जिस तरह से एनालाइज करते हुए बढ़े हैं, फिर उनको रिव्यू करते रहें और गोल्स इस तरह से इन्होंने सेट किए हैं, कैसे आप इनको एडवाइस देंगे? तो जैसे क्विकली, जैसे मैंने कहा, पहली बात तो आप प्रोफेशनल एडवाइस लीजिए फाइनेंशियल प्लानर से, जो आपका मार्गदर्शक बन सके इस लंबे रास्ते पर। दूसरा, आपने टर्म प्लान का जो सोचा है, अच्छा सोचा है। अब आप कंसोलिडेट करिए, इसको ऑनलाइन लीजिए। जो ये अवीवा भी लिया आपने, बहुत महंगा प्लान है ऑफलाइन। आप इसको जाके एक सिंगल ऑनलाइन प्लान लीजिए। वो जब मिल जाए तो ये एग्जिस्टिंग जो टर्म प्लान्स है, इसको आप सरेंडर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ हैं, डिपेंड्स कितने साल पहले ली है आपने। शुरू से, जैसे मैंने पहले सवाल के जवाब में कहा था, शुरू से रिटर्न्स बहुत पुअर मिलते हैं, लेकिन अगर कई सालों से आप हैं तो उसको शायद कंटिन्यू कर सकते हैं। गोल्स के लिए इन्फ्लेशन को टेक इनटू अकाउंट करिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और गोल्स में इन्फ्लेशन को जोड़िए। आप कई सारे विकल्प कर सकते हैं। इक्विटी डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स कर सकते हैं, जिसमें लार्ज कैप कर सकते हैं, HDFC इक्विटी कर सकते हैं, आप फ्रैंकलिन ब्लू चिप कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड में HDFC टॉप 200 कर सकते हैं। सेफ डेट इन्वेस्टमेंट में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड कर सकते हैं। थोड़ा सा अंश आप गोल्ड फंड में लगा सकते हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प लीजिए कि किस तरीके से आप अपने गोल्स को रीच कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस को मिक्स मत करिए। और आपने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में नहीं लिखा है, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप कंसिडर करिए, ताकि कोई भी, आप या आपके परिवारजन अगर बीमार पड़े तो भी आपके गोल्स इधर उधर ना हो जाएं, इसका भी आपको ख्याल रखना है। राइट। तो इस तरह से एक आप बेस बनाएं, इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस है, उसके बाद आप आगे इन्वेस्टमेंट्स के जो सारे ऑप्शंस हैं उनको तलाशें। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा जिसके तहत आप आगे बढ़ें। हम शो को इसी नोट पर वाइंड अप करना चाहेंगे और आपका शुक्रिया हर साहब शो में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रश्न कई सारे थे, हम नेक्स्ट शो में उनको फिर से पिकअप करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल धन्यवाद, थैंक्स, और दर्शकों का भी शुक्रिया। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।